हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसकी मुस्कान मासूम दिखती थी, लेकिन उसके भीतर इतनी गहरी नफरत और मानसिक विकृति छिपी थी कि वो लगातार मासूम बच्चों की हत्याएं कर रही थी। पूनम नाम की इस महिला को देखने वाला कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि बच्चों के साथ खेलते और हंसते हुए दिखाई देने वाली ये औरत ही उनकी मौत की वजह बन जाएगी। आरोप है कि 32 साल की महिला ने पिछले 2 साल में 3 बच्चियों की हत्या कर दी, क्योंकि वो उनकी सुंदरता की वजह से उनसे नफरत करने लगी थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने अपने 3 साल के मासूम बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार डाला। यह अपराध तब सामने आया जब पानीपत पुलिस ने सोमवार को 6 साल की बच्ची की मौत के मामले का खुलासा किया। आरोपी महिला की पहचान पूनम के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक उसने हर बार एक ही तरीका अपनाया, पानी से भरे टब या टैंक में डुबोकर बच्चों की हत्याएं की। वहीं पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी साइको किलर है और उसने अपने एक रिश्तेदार को उस समय निशाना बनाया जब वो अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। तीनों बच्चियां महिला की रिश्तेदार थी। इनमें से 2 तो सिर्फ 6 साल की थी, जबकि एक 9 साल की बताई जा रही थी। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। आरोपी महिला का एक और बच्चा है। हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर महिला ने पुलिस को बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसे नफरत सी है। पानीपत के सिवा गांव की रहने वाली आरोपी महिला की शादी साल 2019 में सोनीपत के भावर गांव में हुई थी। पुलिस ने बताया कि जैसे ही वो किसी सुंदर बच्ची को देखती थी उसे चिढ़ मचती थी कि कहीं बड़ी होकर वो इससे ज्यादा सुंदर ना बन जाए। वहीं इस साइको किलर को लेकर गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दादी, क्या आप कहना चाहेंगे जो ये जिस तरीके से एक बच्ची को मारा गया और पता लगा कि एक औरत ने 4 बच्चों को इस तरह मारा था? ये तो बहुत महापाप होया है जी, गांव के अंदर बड़ा पाप होया।
इसका बड़ा पाप और क्या होगा जी। और कारण सिर्फ इतना कि सुंदर बच्चे उसको पसंद नहीं थे। इस बात का तो देखो जी, अब पता नहीं है मतलब क्यों मारे थी, वह किस कारण मारे थी। तो शादी में आई हुई थी यहाँ पर, शादी मारी थी। आप लोग भी गए थे शादी में? हाँ जी, जाते शादी में सभी जा रहे थे जी। जी जी। तो कैसे पता लगा, क्या हुआ था उस दिन, कुछ बता सकते हैं मुझे? उस दिन तो जी मतलब पता नहीं लग गया था आगे, जो मतलब उसके कपड़े भी जे आए थोड़े, औरता ने देखे मतलब। फिर पुलिस ने मतलब छानबीन करी तो मतलब सब पूरा शक होया उसके ऊपर। तो पूनम के कपड़े कुछ भीगे हुए थे? हाँ। ठीक है। माता जी, आप भी गए थे शादी में, क्या हुआ था कुछ बताइए? अरे खड़े थे भाई, हम तो मेरा तो मकान यूँ था, रड़िए खड़े थे, आगे नहीं गए हम। हाँ, पता लगा जब, आप कैसे पता लगा फिर लोगों को कि? लोग का न्यू बेरा पटा था, अरे खड़ी थे और बनड़ा जागते तो पीछे दे था 10-10 रुपये। उसकी दादी ने बोली मेरी पोती को नहीं दिखी, जीब उसकी टोपड़ी है। फिर बराता दौरा अपने आदमी दौरा, छोरी का पापा था जो मरनाली का, उस दौरा फोन कराया है, बोला गाड़ी हमने देख बे ब्यारी है कि ना। फिर फोन पर फोन चले, सारी गाड़ी चेक करी उनने, छोरी को ना पाई। फिर वो मतलब डेटा उल्टा आया है 2 जने। वो शादी में चले गए थे? हाँ, बारात में चले गए थे? बारात में? बारात में मतलब डेटा उल्टे आई में 2 जने, उस छोरी का पापा और एक और। वह छोरी फिर ऊपर तल भी टोई है, वह तले भी नहीं पाई, गुदड़े गादड़े सारे टोए। फिर किसी बड़ी सियाणी ने बोली तुम ऊपर और देखो, ऊपर आगे का कुंडा मार कर तसले में गिर रखी हुआ। तसला था? कितना बड़ा तसला था आमतौर पे जिसमें आप लोग? कौन सा तसला है? रबड़ का। रबड़ का? हाँ, ये बगड़ी बुगड़ी रखा करे वो तसला, और उसमें पानी गिर रखा था और एक बाल्टी मुश्किल थी। हाँ, और चिपस ले रही हाथ में, चिपस यू खाना बाले के। हाँ, यू ले रही थी। 5 साल की बच्ची अरे भाई, केल ले रही थी बाकी से का। जीभ रो रात में थी। 5 साल की बच्ची जी केल ले रही थी, वो तो एक फुल्ला था जी। तो आप भी माँ हैं, और इस तरह के घटना जब सामने आई, क्या आप कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उसने किया है, 4 बच्चों को मारा उसने, भाई 4 बच्चा के थे, फोन यहाँ पर सुनी हमने, हाँ जी, हाँ जी। फोन पर सुनी है, 3 बालक और मेरा के चौथा आई हो। हाँ, क्या सजा होनी चाहिए, क्या अरे लगता है? भले सूत्री बालक ने छोड़ू कोई ना, यह बात कर बतमावे फोन पे सुनी हो, फालतू नहीं सुनी हमने, फोन पे देखी ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए माता जी? मिलनी चाहिए चलो। सजा तो नहीं सीधे दे, उसके मैं गोलियां कटवा दे, वह 20 साल में फिर काट के आ जाएगी, 30 में आ जाएगी, 40 में आ जाएगी, फिर रोए कांड करेगी वह तो। हाँ, मरनी चाहिए वह तो डायनी है कि सजा क्या जी, सजा तो बहुत बड़ा सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही इस तो बड़ा पाप क्या होगा जी। और मारेगी। 11 बालक मांग रखे हैं उसने। 11 मांग रखे? हाँ। किसने मांगे? इस मरनाली ने अच्छा। 11 खत्म करने हमने, फोन पे सुनी है। अच्छा, हाँ, वो नहीं सुनी हमने, फोन पे। ठीक है। हाँ, तो देखिए, यहाँ नौलथा गांव में हम लोग हैं, और जहाँ पर साइको किलर पूनम ने हत्या की बच्ची की, वहाँ के जो लोग हैं आसपास के, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उस दिन माहौल था, और सख्त से सख्त सजा पूनम को होनी चाहिए।